जैसे कि आप जानते हैं कि आज गांधी जयंती, आज 2 अक्टूबर है। आज गांधी जी पैदा हुए थे और आज उनका बर्थडे है। तो गांधी जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में पैदा हुए थे और उन्होंने हमारी इंडिया के इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा उनका हाथ था। तो आज मैं आपको उनकी लाइफ से 6 लेसन बताऊंगा। तो पहला जो लेसन है वो है कि सत्यमेव जयते। तो गांधी जी इस चीज को प्रैक्टिस करते थे कि वो हमेशा यही कोशिश करते थे कि वो हर सिचुएशन में सच ही बोले। तो गांधी जी जब छोटे थे तो उन्होंने एक बार अपने पापा से झूठ बोल दिया था, जिसकी वजह से उनके अंदर गिल्ट आई थी और उनको रिग्रेट हुआ था। लेकिन बाद में जाके गांधी जी ने उनको माफी मांग ली थी और उनके पापा ने उनको एक्नॉलेज करके उन्हें माफ कर दिया था। वैसे ही गांधी जी का एग्जाम था, चल रहा था स्कूल में रूटीन एग्जामिनेशन। वहां पे एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्टर आया हुआ था। तो गांधी जी को 5 वर्ड लेटर स्पेल करने के लिए बोला था, लेकिन गांधी जी को केटल की स्पेलिंग नहीं आती थी और उन्होंने मिस स्पेल कर दी थी। तो उनके टीचर ने कहा कि तो अपने जो नेबर वाला स्टूडेंट है उससे पूछ ले और उससे पूछने के बाद अपनी करेक्शन कर लियो। लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया और वो पकड़े गए। तो बाद में जब टीचर ने गांधी जी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तो गांधी जी ने बोला कि आई विल बी रॉन्ग बट आई विल नॉट चीट। मैं रॉन्ग होना पसंद करूंगा पर मैं चीट नहीं करूंगा। क्योंकि जब हम कोई गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, चीट करते हैं एग्जाम्स में या रिलेशनशिप में, तो हमारे अंदर गिल्ट आती है। वो गिल्ट हमारा कॉन्फिडेंस खत्म कर देती है और आज नहीं तो कल हम पकड़े जाते हैं और सारे लोग हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं। तो डोंट ट्राई टू मेक एन ए इफ इट मींस वायोलेटिंग योर कॉन्फिडेंस। तो पहला लेसन है सत्यमेव जयते। दूसरा लेसन है एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। इसका मतलब है कि जो गुस्सा और नफरत होती है हमारे अंदर, उसके कभी भी पॉजिटिव आउटकम्स नहीं होते। वो हमारे को कुछ भी लाइफ में अचीव करने के लिए हेल्प नहीं करता और उसके आउटकम्स हमेशा नेगेटिव ही होते हैं। तो हमारे को अपने अंदर जो हमने गुस्सा पाल रखा है, जो नफरत पाल रखी है, उसको हमारे को निकालना चाहिए, क्योंकि वो हमारे को अंधा बना देता है और उसके हमेशा नेगेटिव आउटकम्स होते हैं। अगर आप अपने अंदर से गुस्सा और जो गुस्सा है और नफरत निकालोगे तो आपके अंदर पीस आएगा, आप ज्यादा हैप्पी रहोगे। और अगर आप इस चीज को करना चाहते हो तो मैं आपको कोट बताऊंगा एपिक्टेटस का, वो है इन द लॉन्ग रन जो इंसान इस चीज को याद रखेगा वो कभी किसी से गुस्सा नहीं होगा, कभी किसी से नफरत नहीं करेगा। और वो बात क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी। जो आपके साथ जैसा बुरा करेगा उसके साथ लॉन्ग रन में वैसा ही बुरा हो जाएगा। तो जो इंसान इसको याद रखेगा वो कभी किसी से गुस्सा नहीं होगा और कभी किसी से नफरत नहीं करेगा। ठीक है, तो गुस्सा और नफरत नहीं करना चाहिए गांधी जी के हिसाब से, और गांधी जी मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक थे। तीसरा लेसन है जो गांधी जी का, वो है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस इज नोबिलिटी। गांधी जी इस चीज को फॉलो करते थे और वो मानते थे कि एक स्ट्रांग इंसान की पहचान ये होती है कि वो दूसरे लोगों को माफ कर देता है, जबकि जो वीक इंसान होता है वो दूसरों को माफ नहीं करता। क्योंकि लाइफ में आप जैसे ह्यूमन बींग्स हैं हम सब, तो आपके साथ और मेरे साथ ऐसा कई बार होगा कि हमारे साथ लोग मिसबिहेव कर देंगे, गलत तरीके से बोल के चले जाएंगे या कुछ हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर देंगे जो हमारे को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अगर हम उसको बुरा लेके बैठ जाएंगे, पर्सनली ले लेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, नफरत पाल लेंगे, अपने अंदर कड़वाहट पैदा कर लेंगे, तो सामने वाले का उससे कुछ नुकसान नहीं है, हमारा ही नुकसान है। तो इसलिए गांधी जी ने कहा है कि फॉरगिवनेस स्ट्रांग इंसान की पहचान है और वीक इंसान कभी भी माफ नहीं कर पाता। तो अगर आपको माफ करना है तो आप इस कोट को फॉलो कर सकते हो, वो है टू नो ऑल इज टू फॉरगिव ऑल। अगर सबको जानना चाहते हो तो सबको माफ कर दो। ठीक है। चौथा पॉइंट है बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। मतलब वो चेंज बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो, क्योंकि आप अपनी टीचिंग दूसरों पे फोर्स नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल यू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो आप बोलते हो अगर वो प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो आप अपनी टीचिंग दूसरों को फोर्स नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो मेरे को कुछ राय दे लेकिन वो राय वो खुद फॉलो ना करे। तो मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और कन्फ्यूशियस का एक बहुत अच्छा कोट है, डोंट कंप्लेन अबाउट द स्नो ऑन योर नेबर्स रूफ व्हेन योर ओन डोरस्टेप इज अनक्लीन। कि भाई अपने पड़ोसी की बर्फ, जो छत पे बर्फ है, उसकी गंदगी के बारे में तो बाद में कंप्लेन करियो, पहले ये देख कि तेरा आंगन जो है वो साफ नहीं है, पहले तो उसकी साफ सफाई कर। तो इसका मतलब क्या है? वी शुड चेंज आवरसेल्व्स, वी शुड रेगुलेट आवरसेल्व्स, वी शुड इंप्रूव आवरसेल्व्स इंस्टेड ऑफ चेंजिंग अदर्स। क्योंकि आप एक ही इंसान को इस जिंदगी में कंट्रोल कर सकते हो, वो है आप खुद। आप दुनिया को नहीं बदल सकते। आपने कुछ लोग देखा होगा कि मोदी को बदलना चाहते हैं, बीजेपी को बदलना चाहते हैं, इकोनॉमी को, देश को, लोगों को, सोसाइटी को, लेकिन वो खुद को बदलना नहीं चाहते। तो आप अगर अपने आप को बदलोगे तो वो ज्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल है और वो बहुत कम डेंजरस भी है। तो अगर आप दुनिया में कोई चेंज देखना चाहते हो तो आप सबसे पहले वो चेंज अपने अंदर लाओ। दैट्स द मोस्ट सेंसिबल थिंग टू डू। पांचवा जो लेसन है वो है परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का मतलब होता है कि जब तक एक इंसान कोई काम को अचीव या अपने गोल को अचीव नहीं कर लेता तब तक वो गिव अप नहीं करता। और ये गांधी जी के अंदर थी। और गांधी जी जो इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट थी और जो गांधी जी का सत्याग्रह था, वहां पे उन्होंने प्रूव किया कि परसिवियरेंस और हार्ड वर्क कैन गिव यू एक्सीलेंट रिजल्ट्स। अब ज्यादातर हमारे यूथ के साथ क्या होता है,
उनको अगर शॉर्ट टर्म में सक्सेस नहीं मिलती ना तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और दूसरी जगह पे भटकने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें शॉर्ट टर्म में सक्सेस नहीं मिली। ऐसे करने से क्या होता है, शॉर्ट टर्म में आपको सक्सेस नहीं मिली, आपने क्विट कर दिया, आप अब कहीं और जाओगे, वहां पे शॉर्ट टर्म में सक्सेस नहीं मिली, वहां पे आपने क्विट कर दिया, फिर आप कहीं और जाओगे, वहां पे शॉर्ट टर्म में सक्सेस नहीं मिली, वहां पे आप क्विट कर दोगे। ऐसे आपको कभी कोई अपनी मंजिल मिलेगी नहीं। तो गांधी जी अगर एक फैसला लेते थे और गोल बनाते थे तो उसे अचीव करके दिखाते थे, जब तक गिव अप नहीं करते थे, जब तक वो गोल अचीव ही नहीं हो रहा था। तो आपको भी यही करना है, अगर शॉर्ट टर्म में आपको सक्सेस नहीं मिलती तो स्टिक टू दैट, कभी भी उसको गिव अप मत करो और डिस्ट्रैक्ट मत हो और दूसरी जगह पे भटकने मत लग जाओ, उसी पे फोकस मिलो। शॉर्ट टर्म में नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में परमानेंट सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। और लास्ट है, जो छठा लेसन है गांधी जी की लाइफ से, वो है माइंड इज स्ट्रॉन्गर देन द बॉडी। और ये गांधी जी ने प्रूफ भी किया कि आपने देखा होगा गांधी जी बड़े दुबले पतले से थे, एकदम पतली डंडी जैसे थे और काफी वो जिम विम जाते नहीं थे और कोई बॉडी वॉडी उनकी कोई खास नहीं थी, बड़े दुबले पतले से थे। लेकिन इंडिया की जो इंडिपेंडेंस की फाइट थी, उनके स्ट्रॉन्ग माइंड की वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतनी सारी डिफीट्स, इतनी सारी सेटबैक्स और टेम्पररी डिफीट्स के बाद भी वो आगे बढ़ते रहे और फाइनली ही गॉट टू अ पॉइंट जहां पे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई और ब्रिटिशर्स को उनके स्ट्रॉन्ग माइंड की वजह से झुकना पड़ा और देश को छोड़ के जाना पड़ा। तो इसीलिए आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देख लो, विराट कोहली, शाहरुख खान, नरेंद्र मोदी या एलॉन मस्क, किसी को भी आप यही चीज पाओगे कि दे ऑल हैव स्ट्रॉन्ग माइंड्स। बॉडी भी जरूरी है लेकिन माइंड इज द मास्टर, बॉडी इज अ स्लेव। तो माइंड इज स्ट्रॉन्गर देन द बॉडी। तो ये थे 6 लेसन। पहला, सत्यमेव जयतो, कि सच बोलो, झूठ मत बोलो। दूसरा, गुस्सा और नफरत अपने अंदर से निकालो। तीसरा, माफ करना सीखो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंसान माफ करता है, वीक कभी माफ नहीं करता। चौथा, जो आप चेंज दुनिया में देखना चाहते हो आप अपने अंदर लाओ। पांचवा, परसिवियरेंस, की मतलब जब तक कि कोई गोल अचीव नहीं हो जाता, चाहे शॉर्ट टर्म में हो लॉन्ग टर्म में, तब तक उसको छोड़ो मत। और लास्ट, कि माइंड इज मोर पावरफुल देन द बॉडी। तो ये थे 6 लेसन। आई होप आपको आज के गांधी जयंती के दिन आपको ये 6 लेसन पसंद आए हो, आपको ये हेल्प करें आपकी जिंदगी में, आप अगर इन्हें अप्लाई करोगे। आपके अगर कोई राय है या आपकी कोई सुझाव है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हो। आपने मेरे को इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हैप्पी गांधी जयंती। थैंक यू सो मच। बाय बाय।